नमस्कार दोस्तों। आज हम जो भी चर्चा करेंगे वो आपकी ज़िंदगी की किताब से जुड़ा कोई पन्ना हो सकता है, इसलिए हर शब्द को ध्यान से सुनिएगा। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है। वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। उसके पास कोई लॉजिकल माइंड नहीं होता कि ये सही है या ये गलत है। ना उसके पास ऐसी शक्ति होती है उस आयु में, और वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता रहता है। यानी कि उसके सॉफ्टवेयर में हर चीज़ कॉपी पेस्ट होती रहती है। अभी उसे नहीं पता इसका उपयोग मुझे जीवन में कैसे करना है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वो बड़ा हो जाता है और अब ज़िंदगी के फ़ैसले लेने के लिए वो अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना शुरू करता है। और उस सॉफ्टवेयर में जो जो फाइल्स पड़ी होती हैं, जैसे जैसे पड़ी होती हैं, वो उनको वैसे ही उठाता है और उसको लगता है यही ज़िंदगी है। इनका उपयोग ज़िंदगी में ऐसे ही करना है। ये किसी एक खास व्यक्ति के साथ या एक समूह के साथ नहीं होता। ये सभी की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। ये प्रोग्रामिंग ना कोई सोच समझ कर करता है और ना सोच समझ कर होती है। ये सब बस होती चली जाती है। घर में सबको जितनी नॉलेज होती है वो उसी के हिसाब से काम करते हैं, उसी के हिसाब से बोलते हैं, उसी के हिसाब से एक्शंस लेते हैं। और बच्चा इनको कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है इसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 साल की बच्ची अपने पिताजी के लिए शब्द यूज़ करती है, पापा आप लेट आते हो तो मम्मा को इनकन्वीनियंस होता है। पापा शॉक्ड रह जाते हैं। इतनी छोटी बच्ची को इतना भारी भरकम शब्द कैसे याद हुआ, इनकन्वीनियंस। बिल्कुल सरल सी बात है। बच्चे सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, बट वो उनका यूज़ राइट टाइम आने पर करते हैं, जब वो इसके काबिल हो जाते हैं। तो डोंट थिंक कि अभी तो बच्चा है, अरे ये तो बुद्धू है, अरे इतने छोटे बच्चे को क्या समझ आती है। अपने माइंड में हमेशा याद रखिए, छोटे बच्चे जो भी सुनते हैं वो उनके माइंड में फीड हो रहा होता है। अब चाहे आप अच्छी बातें करते हैं या आप खराब बातें करते हैं उनके सामने। अब अगर किसी के साथ बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई चैलेंज आया है, और और अब वो बच्चा ग्रो कर चुका है, बट वो पास्ट की मेमोरीज उसको अभी भी परेशान कर रही हैं। उसको लग रहा है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। उसके बिलीव्स की जो बहुत ही लिमिटेड हो चुके हैं, उसकी इमोशनल कंडीशनिंग हो चुकी है। उसको नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इनको कैसे हैंडल करूं। बट एक खुशी की बात है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर कोई पास्ट में ट्रॉमा है, अगर कोई ऐसी घटना है, अगर कोई ऐसी बात है जो उसको परेशान कर रही है, तो उसको उसे हील करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर वो उसको हील नहीं करेगा तो वो अपने पास्ट का प्रिजनर बनकर रह जाएगा। और जिस दिन बच्चा अकाउंटेबिलिटी लेगा कि हाँ मैं अपनी पावर को वापस लाऊंगा और इस चीज़ से बाहर निकलूंगा, क्योंकि ट्रिगर्स आएंगे और और आप उन पर रिएक्शंस भी देंगे और ये आपको डराएंगे भी। बट डिपेंड करता है कि अगर आप उनसे डरते रहे, आप रिएक्ट करते रहे, तो समझिए कि आप अपने फ्यूचर को भी अनसेफ कर रहे हैं। आप पास्ट को नहीं बदल सकते, बट आप फ्यूचर को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप फ्यूचर को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं? अपने आप को रीपेंट कीजिए। जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उनको अनलर्न कीजिए और वो साइकिल तोड़िए जो आपको ट्रिगर देता है और ट्रॉमा में ब्लॉक करता है। अगर आप वास्तव में इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने इनर चाइल्ड को बताइए कि तुम सेफ हो, अब वैसा डर नहीं है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, अपने पे काम किया जा सकता है। अपनी ही उस फियरफुल आवाज़ को एक अच्छी एफर्मेशन के साथ आपने तोड़ना है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, सब कुछ बदल गया है, मेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है, मैं एक अच्छे फ्यूचर का निर्माण कर रहा हूँ।
मैं एक प्रॉस्परस लाइफ क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये प्रोग्रामिंग आपको रोज़ करनी होगी, और अगर आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लेंगे तो एक खूबसूरत कल आपका इंतज़ार कर रहा है। और ऐसा कर कर आप सिर्फ खुद को हील नहीं करेंगे, आप अपनी जनरेशन्स को हील करेंगे, क्योंकि ये ट्रॉमास जनरेशन में पास होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी ज़िंदगी की, अपने फ़ैसलों की, और ध्यान रखिए कि ये मेरी ज़िंदगी है। एवरी डे इन एवरी वे आई एम मेकिंग इट बेटर बेटर एंड बेटर। Every day, in every way, I am making it better, better, and better. Every day, in every way, I am making it better, better, and better. Take a stand for your life. Nobody will take. Only you can, because this is your life. You are the in charge of your life. You can create your life, क्योंकि ये राइट्स आपके पास हैं। दुनिया आपको समझाएगी और समझाकर चली जाएगी, करना किसने है? सिर्फ आपने। तो अपने पे विश्वास रखिए, अपने आत्मविश्वास को जगाइए, अपने आने वाले कल को क्रिएट करने की जिम्मेवारी लीजिए। यस, आई विल क्रिएट माय फ्यूचर, ना कि प्रेजेंट में फ्यूचर के फियर से डर डर के रोज जीना है। सॉरी, इसलिए पैदा नहीं हुए हैं। मैं फ्यूचर के डर से प्रेजेंट में नहीं जीऊँगा, मैं प्रेजेंट को क्रिएट करूँगा और फ्यूचर को सेव करूँगा। इसको रिवर्स कर दीजिए। और पास्ट से आने वाली कोई भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है। इट्स नॉट सर्विंग यू एट ऑल, इट्स डिस्ट्रॉइंग यू, इट्स ब्रेकिंग यू इन पीसेस, इट्स ह्यूमिलेटिंग यू, it's going to shatter you. So what you want? उसके हाथों की कठपुतली बनना है, पास्ट के हाथों में नाचना है, या स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस के साथ अपने प्रेजेंट को हेल्दी करना है, हेल्दी डिसीजंस लेने हैं, अवेयरनेस में रहना है, क्रिएट करना है और अपने फ्यूचर को बदलना है। तो आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने आप से ये प्रण कीजिए कि मैं आज से अपने फ्यूचर को क्रिएट करूँगा और 100% प्रेजेंट में जीऊँगा, और अपनी ज़िंदगी को बहुत सुंदर बनाऊँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी क्रिएट करने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। परमपिता परमात्मा से जुड़कर, उनके साथ कनेक्ट होकर, उनकी ब्लेसिंग्स रोज़ लेनी है। एवरी डे प्रभु को बोलना है कि आप मुझे शक्ति दे रहे हैं। और एक ज़रूरी काम और करना, अपने एंसेस्टर्स से माफ़ी ज़रूर मांगनी है कि अगर मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में और कई पिछले जन्मों में कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आपको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो आप उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ 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 फॉरगिव। पहले सॉरी बोलिए, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। और परमपिता परमात्मा से भी माफ़ी मांगिए कि मुझसे जाने अनजाने जो भी मिस्टेक हुई है, मुझे नहीं पता, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो। जब आप इस तरह की कॉलिंग रोज़ करोगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतरीन बनाना है, अच्छा बनाना है, रहने लायक बनाना है, और मैं इसकी ज़िम्मेवारी लेता हूँ, ईश्वर आप मुझे शक्ति दो, तो 100% ईश्वर शक्ति देते हैं। 100% आपको फेथ करना है उस सुपर पावर में और अपने बिलीफ में। ये सारा रिश्ता फेथ का रिश्ता है। जस्ट connect with yourself and change your life. Every day, in every way, I am getting better, better and better. तुम सुन रहे हो? Every day, in every way, I am getting better, better and better. Yes, I am listening. Every day, in every way, I am getting better, better and better.
मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं एक शानदार जीवन जी रहा हूँ। मैं यूनिवर्स की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइंड हूँ। शना शना मेरा जीवन बदल रहा है। मैं और स्वस्थ होता जा रहा हूँ, और हेल्दी हो रहा हूँ, और धनवान हो रहा हूँ, और संपन्न हो रहा हूँ। और मैं हर अच्छी चीज़ को जो मेरे लिए काम की है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। I am a magnet of happiness. I am a magnet of health. I am a magnet of money. Thank you, my Lord, for your continuous blessings. Thank you, my Lord, for your continuous blessings. Thank you, my Lord, for your continuous blessings.